देखिए, एक ना मुझे जो थोड़ा-सा एक बहुत अजीब लगता है ना, वो ये लगता है कि जो हम एक और थोड़ा-सा हमारी फ्रेटर्निटी भी इस तरीके से जो उसमें हो जाती है, एक चीज़ से ना बहुत ज़्यादा स्वे हो जाते हैं। सबसे बड़ा एसेट मैनेजर, सबसे बड़ा एसेट मैनेजर। सबसे बड़ा अगर एसेट मैनेजर है, तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप क्यों नहीं है? और इतना डिस्काउंट क्यों है फिर इसमें और नंबर 2 के प्लेयर में? सिर्फ एयूएम पैमाना नहीं हो सकता। एयूएम तो कई तरीकों से आता है और एसबीआई का बैकिंग है, तो ऑब्वियसली देश का सबसे बड़ा बैंक है, उसका एक आपकी बैकिंग है आपके पास। क्योंकि अगर सबसे बड़ा एयूएम, अगर सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड मैनेजर है ना, तो सबसे बड़ा मार्केट कैप होता है। इतने डिस्काउंट पर नहीं आता आईसीआईसीआई प्रू के मुकाबले। ऊपरी प्राइस बैंड पर 40,000 करोड़ का गैप है। चलिए आज मान लीजिए आप प्रीमियम मिल जाएगा, वो 40,000 करोड़ का गैप फिर भी 30,000 करोड़ के करीब का गैप रहेगा, ठीक है। एसबीआई एएमसी की एयूएम ग्रोथ 17% है, आईसीआईसीआई प्रू की 26% है, और जबकि जो मिक्स है ना, वो एसबीआई म्यूचुअल फंड का काफ़ी इन्फीरियर है कंपेयर टू आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड। एसबीआई एएमसी का इक्विटी एयूएम 36% है, इंडस्ट्री एवरेज 56% है। एसबीआई एएमसी का 32% एयूएम पैसिव फंड से आता है। एक साल पहले तो 36% था, कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी इंडस्ट्री में बड़े फंड में सबसे ज़्यादा यहीं से आता है। और उसका एक कारण ये है कि एसबीआई के ब्रांच नेटवर्क का एक फ़ायदा मिलता है, तो उस वजह से इनको एक फ़ायदा मिल जाता है उसका, ठीक है। और यही कारण है कि एसबीआई का म्यूचुअल फंड जो आम है, उसकी प्रॉफिट प्रोफाइल जो है ना, वो काफ़ी पुअर है कंपेयर टू बाकी म्यूचुअल फंड्स जो हैं। और आरओई जो है ना, आरओई में बहुत बड़ा गैप है। और देखिए, एनबीएफसीज में एक आरओई बहुत बड़े मायने रखती है। बजाज फाइनेंस को आज उस तरीके का पी क्यों मिलता है या उस तरीके की प्राइस टू बुक क्यों मिलती है? क्योंकि वो आरओई उस हिसाब से डिलीवर करता है। वो एक फ़र्क है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ अच्छी की इन्होंने, जो अनलिस्टेड मार्केट में बेकार का वो चल रहा था, उसको भूलकर इन्होंने प्राइसिंग अच्छी की। टेबल पे कुछ छोड़ा इन्होंने, टेबल पे कुछ छोड़ा तो आज लिस्टिंग गेन मिलेगा। आज लिस्टिंग गेन मिलेगा, थैंक यू वेरी मच करके अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो ले लें। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आईपीओ में अगर लिस्टिंग गेन ना मिले तो फिर अलॉटमेंट का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में वैसे ही लेना तो फिर सेकेंडरी मार्केट में जब मर्जी ले लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपको लिस्टिंग गेन मिले तो आप मुनाफा वसूली करें। और अगर आपको म्यूचुअल फंड सेक्टर एज ए सेक्टर बेट करना है ना, मेरा मानना ये है कि बेटर बेट्स हैं यहाँ पर, और कहीं बेटर बेट्स हैं लिस्टेड मार्केट में भी। अनलिस्टेड में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन लिस्टेड मार्केट में तो डेफिनेटली बेटर बेट्स हैं, उन पर फोकस करें। तो आज अगर लिस्टिंग गेंस हो, प्रॉफिट बुक करें बिल्कुल, और उसके बाद बाकी की म्यूचुअल फंड्स में एक दो आपको और बेहतर मिल जाएंगे इनसे। या तो सबसे बड़े वाले उसमें लगा दें, या फिर सबसे प्राइस टू अट्रैक्टिव जो उसमें लगा दें। ये बीच का मामला है यहाँ पर, तो इस वजह से ये मेरा एक व्यू रहेगा।